समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महला पंचमा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न ल्यामो अवर कहूँ कम मान महत प्रभ तेरे रहा अंगीकार कियो प्रभ अपने काढ़ लिया बिख के अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैर कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दातिर काट सिलक जाओ अपनों कीनो नानक सुख कनेर कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दातिर काट सिलक जाओ अपनों कीनो नानक सुख कनेर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1214 अंग ते दर्ज है, इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज
ਜਪ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਲਫਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੈਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਸਿੱਖ ਨੈਟ ਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਐਪ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ मैं जेही कण चेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही कण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना कर मेहरा मत साई। कृपा की जय सामत दी जय आठ पहर तुद ध्याई। गर्भ न की जय रेण होवी जय
तां गत जियरे तेरी सब ऊपर, नानक का ठाकुर मैं जे ही खण चेरी राम। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेहरबान। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बल। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरे। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर, चबर छतर तख्ते मालक, जुगो जुगो टल सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाणी बिरलो विचार से, जे को गुरमुख होए। ये बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। ये अखर ये पंक्तियां तुसी अक्सर पढ़ते सुनते, क्योंकि सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान दो अखरों उत्ते आधारित है, गुरमुख अते मनमुख। गुरमुख उसनूं कहा जाता है जिसका मुंह गुरु वाला है, जिहड़ा अपने जीवन के राह ते तुरन लई गुरु की गल नूं मुख स्थान दिंदा। बई मैं जीवन में वो कार्य करना है, उस पासे तुरना है जिस पासे गुरु ने तोरे। जदों मैं श्री गुरु अंगद जी महाराज के श्लोक पढ़े ते उन्होंने साडे ते कृपा की, आख्या गुरु के सिख अखवा लेना या अपने नाम नाल सिख लिख लेना ये काफ़ी नहीं हैगा। तुसी आखोगे होर की करिए। गुरु अंगद देव जी ने फरमाया, जे गुरु के सिख बनना है, जे गुरमुख बनना है, तो फिर ये सिख नूं धारण करना पवेगा। क्योंकि गुरु अंगद देव जी ऐसे सिख सन जिन्हां ने श्री गुरु नानक देव जी की सेवा विच रह के उन्हां दे बचनां दी कमाई की। उन्हां दी कीती हुई कमाई तो सानू अगवाई मिलती है कि किवें गुरु के सिख बनिया जाए। साहिब गुरु नानक देव जी के अनेका होर भी गुरसिख सन, गुरु के साहिबजादे भी सन। बाबा श्री चंद जी लक्ष्मीदास जी भी सन,
पर जो बख्शिश भाई लैणा जी ते होई वो तुसी सारे जानते हो। पर कदे भी ये गल जानन दा यतन करिए कि उन्हां ते बख्शिश क्यों होई। वो आप फरमांदे ने, अखी बाजों वेखना, विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, विण हत्थां करना, जीबै बाजों बोलना, इयों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो साहिब मिलना। हुण मैं देखता हाँ कि संगत विच आम पद्धर दे जिहड़े मनुख ने वो बड़े चक्रित हो जाते हैं। ये की क्या है? अखां तो बिना कौन देख सकता, कन्ना तो बिना कौन सुन सकता है, पैरों तो बिना किवें चलिया जा सकता है, जीव तो बिना किवें बोलिया जा सकता। ये फिर गुरु अंगद देव जी ने जो वचन कहे ने, ये उन्हों का अपना अनुभव तजर्बा है। देखना तो जरूर है, पर वो वेखना जो गुरु की आज्ञा, बोलना तो जरूर है पर वो बोलना जो गुरु की आज्ञा, सुनना तो जरूर है पर वो सुनना जो गुरु की आज्ञा, करना तो जरूर है पर गुरु के हुक्म विच कर। मारो अपने अपने अंदर झात कि असीं इन्हां बचनां दे अनुयायी हाँ, अनुसारी। जे नहीं तो बनन दा यतन करी। भाई गुरु घर विच आउण दा मकसद ही ये, इथों सानू सोझी मिलती है। बाणी दा एक एक बोल फरमा रहे हैं, भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी, भांडा अत मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे तोहे हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी, मत को जाने जाए अगे पाए सी। जे कर्म कमाए त्या होए सी, अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी। चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या बेचारा त्यों लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुल तारसी। गुरु का एक एक वचन सानू मार्गदर्शन कर रहे, अगवाई कर रहे हैं। हुणे हुणे गुरु के कीर्तनीय शब्द पढ़ के गए, ए मन हर जी चाहे तू, एक मन एक चित भाए। जदों असी दुविधा विच पै के कोई काम करते हाँ, दो चितेपन विच काम करते हाँ, साडे दोवें पासे गवाच जाते। सियाणे पुरुष क्या करते सन, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। जदों असी दो चितेपन विच कोई काम करते हाँ, होवेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, फिर ये दुविधा है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का अज का पावन फरमान, जिसका पाठ आप जी ने श्रवण कर लिया, क्योंकि एक लड़ी चल रही है जिस विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी समझा रहे ने। कल जो शब्द आपने विचारिया सी, ओदी केंद्री पंक्ति, रहाओ दी पंक्ति, सेंट्रल आइडिया ये सी, हे भाई आओ एक अकाल पुरख दे गुण गाई, अपना मीत स्वामी गाइए। आसन अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ ध्याइए। ये गुरबाणी दे बचन एक शीशे की मान्यता है। जिवें शीशे विचों असी अपनी बाहरली शक्ल, बाहरली दस्तार, अपना किरदार तथा अपने आप नूं देखण दा यतन करते हाँ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਜਤੋ ਧਿਰ ਚੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਣੀ। ਪੈਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੰਨੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ, ਕੰਮੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਲਾਹਨੋਂ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮਨੇ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮੇਰੇ। ਓਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਸਤਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹਿਤ ਤਾਣ ਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ, ਬਲ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ, ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕੌਣ ਡਰੇ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਲੰਘ ਜਾਏ ਖੋਤਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਡਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ, ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਡੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ कौन डरे डर किसका होए, कौन डरे डर किसका होए।
ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ, ਤਿਲ ਧਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਜੋ ਸਤਾਣੀ, ਸਤਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਤ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨ ਤੇ ਭਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰਈ, ਰਾਉ रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, या ताको व्यवहारे। इतनी ताकत का मालिक है। फिर महाराज कहते हैं भाई विश्वास पैदा कर। अज दा सिख सेवक जो फिर गढ़िया बनया होया, कदे कबरां ते जांदा है, कदे जोतशियां दी शरण लैंदा है, कदे किसे पासे कदे किसे पासे। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮੇਰੇ। ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮੇਰੇ। ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾ ਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। दयालु हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया। जित पार ब्रह्म चित आया, सो घर दई वसाया। ये जिहड़ा दई अखर है ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਵੇ। ਦਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੱਦਾ ਯੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਈੂ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਈ ਯੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਸੋ ਘਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ।
जिस हिरदे विच परमात्मा का सिमरन आ गया, जिसने परमात्मा की ओट आसरा तक लिया, वो घर परमात्मा ने वसा दिता, आबाद कर दिता। वो फिर डरदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का डर है। डड्डा डर उपजै डर जाई, निडर हुआ डर रहा समाई। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते ने, हुण मैनू कोई डर नहीं पिया। क्यों? ओट सताणी प्रभ जियो मेर है, ओट सताणी प्रभ जियो मेर है। ओट, पहली गल तो यह विश्वास पैदा करी कि वह परमात्मा की ओट वर्गी होर कोई ओट नहीं। क्योंकि गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते, जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया। जिस मनुख को जाके मैं लिलकड़ी लेना अरदास करना, वो आप ही बड़ा दुखी है। वो अपने दुखों की कहानी सुनाउण लग पैंदा। तुसीं तजर्बा करके देख लो, किसी व्यक्ति को तुसीं ये आस लेके चले जाओ, वो तुहानूं कहेगा मैं तो आप बड़ा दुखी, मेरा तो अपना काम नहीं चलता। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते मैं सब आस भरोसे छड़ दा। इसलिए शब्द ते साडे जीवन के दोवें पक्ष सवार, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वजाई, छोड़िया हब किज त्यागी, हबे सा कूड़ावे डिठे, तो पल्ले तैंढे लागी। जिथे परमेश्वर प्रति ऐसा विश्वास ते भरोसा हो, उत्थे दुनियावी जीवन विच भी जदों ग्रस्त धारण किया जाता है, जदों आनंद कारज हुंदा है, उदों पल्ला फड़ाया जाता है, तो उदों भी ये शब्द पढ़िया जाता। भावें कुछ ज्ञानवान लोग किंतु करते हैं, पर नहीं, उन्होंने ये पता नहीं कि गुरु साहब साडी लौकिक जिंदगी भी वधिया बनानी चाहते हैं। ऐसा भरोसा होना चाहिए, ऐसा निश्चा होना चाहिए, ते इस भरोसे नाल पल्ला फड़ना चाहिए। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वजाई, छोड़िया हब किज त्यागी, हबे सा कूड़ावे डिठे, तो पल्ले तैंढे लग। किस ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू। होवेगा कोई किसे दा कोई किसे। सब लोग कहते हैं मेरा ओ है, मेरा ओ है, पर मंझ निमाणी एक तू। मैं निमाणी दा तू इको ही, मैं नहीं होर किसे वरता। ओ गुरु के सिख खवाण वाले सत्संगियो, ओ गुरु नानक नाम लेवा प्यारियो, ओ सही धारी ते केसा धारियो, जो कहते उसी गुरु की गल मनते हाँ, वो फिर गुरु के दसे राह ते चलो। गुरु का राह यह है कि असी होर किसी की ओट नहीं तकनी, किसी होर कबर ते, किसी होर मड़ी मसाणी ते नहीं जाना। गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 जामिया का इतिहास पढ़ लो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फाइनल टच देंदिया कहा सी कि खालसा ते वो बन सकता है जेड़ा जागत जोत जपे निसबासुर, एक बिना मन नैक नयाने। निरा पढ़ी ना जाइए, अपने अंदर पड़चोल करिए, अपने अंदर टटोलवी नजर न देखिए, और जो बंदा अपने बारे आप देख सकता है उसके बारे होर दूजा नहीं देख सकता। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते ने प्यारिओ, मैं तो उस अकाल पुरख की ओट तकी है। ओट सताणी प्रभ जियो मेर, ओट सताणी प्रभ जियो मेर। तुसी सारे मेरे पढ़ रहे, इत्थे मेरा लिखे, ये भी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि हुण सानू गुरमुखी नहीं आती। चलो गुरमुखी आती है तो फिर सानू मुहारनी नहीं आती। जे किसी को पुछो मुहारनी की हुंदी है, वो की हुंदी जी, पता ही नहीं।
नहीं भाई, जे गुरबाणी नूं समझना है, जे गुरु के ज्ञान तो भरोसाए जाना है, तो फिर इन्हां लगा मात्रां की कीमत समझो। इत्थे है मेरे, असीं कहना मेरे, तुसीं आखो इहदे च की फर्क है? मेरे दा मतलब मेरे अंदर, मेरे हिरदे विच, मेरे विश्वास विच उस परमात्मा की ओट है जो सताणी सहत बल दे, जिदे विच कोई किसी तरह की कमजोरी नहीं। गुरु अर्जन देव पातशाह इसे लिए फरमाते ने, मैनू तो समझ आ गई है, कारण करन तू हाँ, अवर न सूझै मूँहा, करें तो होइए हाँ, सहज सुख सोइए हाँ। चाहते सारे हाँ कि सानू भी सहज सुख मिले, असी भी अचिंत सोइए, पर गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते ने, जे इस अवस्था ते पहुंचना है फिर की करो? राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। ये बड़ी प्रसन्नता की गल है कि इतने बड़े इकट्ठ विच बड़ा टिकाऊ है। आम तौर पर हुंदा नहीं, ये गुरु महाराज की कृपा, ये तुहाडे अंदर जिहड़ा सिपण या भावना है उहदी कृपा कि बिल्कुल तुसी शांत चित्त हो। तो जे ऐसे शांत चित्त हो के गुरु का सबक पढ़ोगे, गुरु के उपदेश नूं पढ़ोगे, गुरु के उपदेश नूं हिरदे की तख्ती ते लिख लोगे, फिर घर भी नाल ले जाओगे। गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते ने, भाई मैनू ते ये आनंद, ये सुख, ये सहज, ये अवस्था मिली है उस दिन तो, जिस दिन तो मैं दृढ़ कर लिया कि राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। सगल घटा का अंतर जामी, सगल घटा का अंतर जामी। ਇਹਦਾ मतलब जे सानू सहज नहीं मिलिया, जे साडे विचों टिकाऊ नहीं आया, तो असी दिलों नहीं उहदी ओट पकड़े, अंदरों नहीं असी जुड़े। जेड़े अंदरों जुड़ जाते ने, पातशाह कहते ने मैनू ते ऐसी कृपा हुई है कि उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया। भौ नहीं लगे जा ऐसे बुझिया, भौ नहीं लगे जा ऐसे बुझिया। कैसे बुझिया? ऐसे बुझिया दा सवाल है, कैसे बुझिया? कहने राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। सिर्फ इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, बल्कि अपने अंदर दृढ़ कर, ते जेड़े दृढ़ कर लेंगे फिर सोए अचिंता जागे अचिंता, सोए अचिंता जागे अचिंता। जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तंता। है कोई ऐसा मित्र जिहड़ा जिथे किथे जदों भी याद करो ते पहुंच जाए? बड़े बड़े मित्र तुहाडे भी हैं, मेरे भी हैं। कई बारी तजर्बा किया, उन्होंने कही जी आ काम, कहते जी इत्थे तां दसो कोई, इत्थे दा साडे शहर का काम है, कोई मुहल्ले का काम है तो असीं कर सकते हैं, उत्थे तुहानूं जानदे ही कोई नहीं, उत्थे साडी कोई पहुँच नहीं, कोई वाकफियत नहीं। फिर भाई सब जगह पहुँचने वाला कौन है? सब जगह मौजूद कौन है? इसका ज्ञान गुरु कोलों मिलता है। तो गुरु महाराज कह रहे ने, भाई ओट सताणी
प्रभ जियो मेर ओट सताहनी प्रभ जियो मेर ओट आख्या हुण मैं दृष्ट न लियावूं अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे। हे वाहिगुरु, जिस दिन का मैनू ये भरोसा हो गया कि मेरा वाहिगुरु इतना बड़ा है, इतना समर्थ है, अख फरकण दे समय में जो चाहे सो कर सक। हुण मैं होर किसे नूं नज़र विच नहीं लियाउंदा, दृष्ट न लियावूं अवर काहू को, होर मैं किसे नूं नज़र थले नहीं। जिमें एक सुहागण इस्त्री अपने पति का पल्ला फड़ के ਉਹਦੀ हो जाती है और फिर कहती है कि तुहाडे वर्गा होर कोई दुनिया के भावें मनुख किन्ने होण मेरे लिए तुहाडे वर्गा कोई नहीं। ये भरोसा सुहागण दे अंदर है और यही भरोसा एक परमेश्वर भगत दे अंदर होना चाहिए। होर किसी की आस नहीं रखनी। जे साडी कोई डावां डोलता है तो इस करके है कि असीं कईयां दी आस करी बैठे। पातशाह ते रोज सानू कहते हैं जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे हर गुर पूराया राधया दरगाह सच खरे सर्व सुखा निज चरण हर भौजल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाइया बिखया नाहि जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक धरे। सानू तो यही वहम खा गए, महीना केड़ा चंगा है जी, दिन केड़ा चंगा है जी, घड़ी केड़ी चंगी, मुहूर्त केड़ी। गुरु पातशाह की कह रहे, महा दिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे। आख्या मैं होर किसी नूं नजर थले नहीं। रोज असी पाठ करते हैं पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बाह गए की लाज आस गोविंद दास तू। जदों इस तरह का भरोसा बन जाएगा, यह है शब्द की रहाओ की पंक्ति। फिर पातशाह कहते ने जदों कोई सच्चे मनो उदा हो जाता है, उदा बन जाता है, वो देरी नहीं करता। शायद मैं कल भी गल सुनाई, क्योंकि कई गल्लां ऐसियां मन नूं प्रभावित करदियां ने, कई बारी सुनाइयां जांदियां। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह के दरबार विच पिशौर की संगत आई। एक दंपति दे नाल उन्हां दा छोटा जिहा बच्चा सी। उन्हें गुरु पातशाह नूं मत्था टेकिया। उहदा सलीका, उहदा तरीका, उहदा भाव भगती वेख के कलगियां वाले पातशाह ने कोल बुला लिया ते बड़े प्यार ना पूछा, बेटा तेरा नाम की है? उन्हें कहा जी मेरा नाम जोगा है। जोगा है। ते गुरु पातशाह ने पूछा तू किहदे जोगा है? उन्हें अपनी तोतली जबान ना कहा मैं गुरु जोगा हाँ। बस इन्नी गल कहण दी देरी सी ते कलगियां वाले पातशाह ने प्रसन्न होके कहा तू गुरु जोगा है, फिर गुरु तेरे जोगा। काश असी 60 साले होके 70 साले होके हाली सलाह ही करी जाने आ, गुरु जोगे बनते ही नहीं, गुरु नाल जुड़ते ही नहीं। गुरु की करता है? सानू परमेश्वर नाल जोड़ता है। गुरु सानू परमेश्वर के गुणों की गल समझाउंदा है ते दृढ़ कराउंदा है भाई उस वाहिगुरु तो वड्डा होर कोई नहीं। ते जिन्हां दे अंदर ये विश्वास हो जाता, उन्हां महापुरखों की भगतों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज की है, जिहड़े कहते साची प्रीत हम तुम स्यों
जोरी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। साची प्रीत हम तुम स्यों जोर, अवर संग तोरी। तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। तुम स्यों जोर। भाई परमेश्वर नूं साडियां कोई चीज़ां दी लोड़ नहीं। पढ़ो कदे भगतां दी बाणी। नामदेव जी नूं पुछदी है गवांढण, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान छवाई हो। तो पै दुगुनी मजूरी दे हो, मोको बेडी दो बताई हो। री बाई बेडी दे न जाई, देख बेडी रे हो समाई। हमारो बेडी प्राण आधारा। आख्या मैं दुगनी मजूरी दे देंगी, मैनू उस बेडी का पता दस। नामदेव जी की कहते, हे मां भाई, आप बेबे कह दें, भैन कह दें, महाराष्ट्र में बाई कहते। री बाई बेडी दे न जाई, देख बेडी रे हो समाई। आख्या बेडी नू होर कुछ नहीं चाहिए। बेडी प्रीत मजूरी मांगे, बेडी प्रीत मजूरी मांगे। बेडी प्रीत जो कोई छान छवावे हो, जो को छान छवावे हो। जो कोई छान, छान करने छपरी नू, जे कोई उस वाहिगुरु दी ओट लेनी चाहे, फिर उसनू की करना चाहिए, उहदे नाल सच्ची प्रीत कर। ते लोग कुटुंब सबों ते तोड़े तो आपन बेडी आवे हो। वो फिर सदे की उड़ीक नहीं करता। वो ये नहीं उड़ीकता कि मैनू आवाज मारेगा तो जावा। फिर ते अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे। अज साडे विच नुकताचीनी, टीका टिप्पणी बहुत वध गई। थोड़े दिन होए किसी सज्जन का फोन आया, कहते जी मैं पढ़ रहा भगत बाणी, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲਾ, ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਲਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਓਟ ਸਤਾਣੀ प्रभ जियो मेर है, ओट सतानी प्रभ जियो मेर है। दृष्ट न ल्यामो अवर काहू को, दृष्ट न ल्यामो अवर काहू को। दृष्ट न ल्यामो, इत्थे दृष्ट दे टैके नूं सियारी है। दृष्टि विच, नज़र विच मैं होर किसे नूं लिआउंदा ही नहीं। मान महत प्रभ तेरा, हे वाहिगुरू तेरे मान ते, तेरी वडियाई ते मान करदियां मैं होर किसे नूं अपनी अख थले नहीं लिआउंदा। बस जदों कोई ऐसा निश्चा करके परमेश्वर दी शरण विच आउंदा है
ते अंगीकार कियो प्रभ अपने काढ़ लिया बिख घेरे। फिर वो अंगीकार कर लेना। अंगीकार का की मतलब है? अंग ना ला लेना, अपना बना लेना। पढ़ते रोज हाँ अंगीकार वो करे तेरा कारज सब सवारना। पर असी अपने आप को तैयार भी करिए, असी अपने आप को समर्पित भी करिए। असी अपने आप को समर्पित करन तो अवेसले हाँ। जदों वागुरू देखता है कि इहदा मेरे ते भरोसा है, फिर अंगीकार कियो प्रभ अपने काढ़ लिया बिख घेरे। फिर इन्हां विषय विकारां दे इस जहर दे इस माया दे घेरे विचों कढ लेंदा और इस माया दे प्रभाव तो बचा लेंदा। मैनूं याद है वीर जसवीर सिंह जी खन्ने वालियां ने एक बारी टॉपिक दिता, ज्ञानी जी ऐतकी माया के संबंध में तुसी बोलना है। मैं गुरु महाराज अगे अरदास की, पातशाह ने मैनू अगवाई बख्शी। मैं इस शब्द नू निशाना बना लिया कि जिन कीने वस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या ये जंत विचारा। आख्या ये जी विचारा केड़े बात दी, ये किमें बच सकता? मेरे पूरे गुरु ने कृपा की, आख्या नहीं बच सकता। कदों? प्रभ की ओट गई तो छूटो, प्रभ की ओट गई तो छूटो, प्रभ की ओट गई। प्रभु दी ओट गई पकड़ी, बस छुट गए। पर प्रभु दी ओट पकड़न का तरीका की है? साध प्रसाद हर 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 गाए। गुरु की कृपा देना, गुरु की शरण में आके जदों उस परमात्मा के गुण गायन किए, विखे ब्याद तब हूटो। ये जिहड़ियां विषय विकारां दीयां गल्लां ने ये फिर रुक जांदियां ने, इन्हां नूं रोक लग जाती है। ये उस मनुख के मन विच नहीं उपजदियां। बाकी है बड़ी माया ताकतवर। आख्या ना सुनिए ना मुख ते बकीए ना मोह है ओ डीठी, ऐसी ठगोरी पाए भुलावे मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित भ्राता उन घर घर में लियो दुआ, किस ही वाद काट किस ही पे सगले ललर मुआ। हाँ बलिहारी सतगुरे अपने, हाँ बलिहारी सतगुरे अपने। जिन ए चलत दिखाया, जिन ए चलत दिखाया, वो चलत आश्चर्य तमाशा की है जेड़ा गुरु की संगत विच आके गुरु की सिक्ख्या नूं मन ले। कल कबीर जी बड़ी उलझन में ये जी बंदियां दी संगत करनी कि गुरु की संगत करनी नहीं पाई। गुरु की संगत विच आओगे तो गुरु के गुरमुखां की भी संगत नाल ही है, ये तो वखरे थोड़ा रह जाए। ये जिन्ना प्रभाव है इत्थे शांतमई का ये गुरु की संगत करके ही है। इसलिए टपला नहीं खाना, भुलेखे विच नहीं पैना। गुरु अर्जन देव पातशाह ने जदों कोई मन करके वचन करके कर्म करके परमात्मा नूं अपना मन लैंदा है, फिर अंगीकार, फिर अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैर। जदों मैं गुरु के चरणों में डिग पई, जदों मैं निछावर करता अपनियां चतुराइयां ते सियाणपां एक पासे रख दी। हे महाराज जो मैनू तुसी कहोगे मैं करांगा। पहला अपने अंदर झाते मारीए। असी तां गुरबाणी पढ़ते हुए भी इन्नियां उक्तियां जुगतियां दलीलां देई जाने। गुरु पातशाह ने ते सरल मार्ग दसिया सी। आख्या जेड़ा गुरु की शरण में आए गुरु ओदी बांह फड़ेगा, जेड़ा बांह फड़ेगा तो किवें करे, उन्होंने फिर परमात्मा के नाम नाल जोड़ देगा। अमृत नाम औखद मुख दीनो, ये ऐसा दारू है मुख दे खखे नूं स्यारी है, उहदे मूँह विच दे।
ਭਾਈ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, सास सास मन अंतर की उतरे चिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। पर ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਖਦ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੀਨੋ, ਜਾਏ ਪਿਆ ਗੁਰ ਪੈਰੇ। ਕਮਨ ਉਪਮਾ ਕਹੋ ਏਕ ਮੁਖ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰ। हे ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ, मेरे को एक जबान है, एक मुंह है, मैं केड़ी केड़ी सिफत करा ते। जेवा एक कमन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही नहीं। भाई जदों कोई एक मन एक चित होके परमेश्वर नूं याद करदा, फिर काट सिलक जो अपना कीनो, नानक सूख घनेरे। नानक जी फरमाते फिर गल तो सिलक, सिलक का मतलब है वो फाही, वो माया की पकड़, वो विकारां की जो पकड़ है, वो वागुरू नाम के सिमरन नाल कट्टी जाती। ते जदों कट्टी जाती है, काट सिलक जो अपना कीनो, नानक सुख कनेरे। फिर बहुते सुख, हर वेले सुख, फिर दुख विच भी सुख। फिर ये अवस्था आ जाती है कि जो मेरा वाहिगुरु कर रहा है ठीक कर रहा है, राजी है तेरी रजा में, यूं भी वावा यूं भी वाह। लो साध संगत, गुरु अर्जन देव पातशाह जी के जीवन नूं समझण वास्ते उन्हां दी बाणी नूं समझना पवे। इसे लिए उन्होंने तती तवी ते बैठ के भी फरमाया, मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समान। एका टेक मेरे मन चीत, मैं तो एक परमात्मा नूं अपने चित्त विच वसाया है, उहदा ओट आसरा तकिया। जदों कोई उहदा आसरा तक लेगा, उहनूं तां दुखां विच भी सुख लगदा, फिर वो दुखां विच भी उसका शुकराना करदा ते उहदी रज़ा विच राजी रहिंदा। ये है गुरमत दा वो मार्ग जो सानूं गुरबाणी दी विचार विचों प्राप्त हुंदा है। ये मैं समझदा कि एक दिन दे एक घंटे दे इस अभ्यास नाल गल पूरी नहीं हुंदी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सहज पाठ नाल जुड़ो, आप बाणी समझ समझ के पढ़ो। चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते हर रोज़ अद्धा घंटा सहज पाठ हुंदा, इस तो घट टाइम होर की होवे। जिहड़े प्यार वाले ने वो तो इतराज़ करते हैं जी टाइम होर होना चाहिए, पर कुछ ये भी ने जिहड़े कहते टाइम ही नहीं हैगा साडे कोल, बई टाइम ते कढना पवे। फिर शब्द की विचार भी हुंदी है, ते ज्यों ज्यों विचार नाल जुड़ोगे फिर की होवेगा, दीवा भले अंधेरा जाए। वेद पाठ मत पापा खाए, उगवै सूर न जापै चंद, जां ज्ञान प्रकाश तां अज्ञान मिटा। एवें नहीं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो गुरु कृपा द्वारा ये 2 दिन की सेवा प्राप्त हुई। गुरु ने कृपा करके सेवा ले ली। जे कोई भी टुटिया होया जुड़ जाए, जे कोई भुलिया भटकिया गुरु वाले पासे आ जाए, तो मैं समझांगा ये उद्यम उपराला सफल होया। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।
श्री